आप सभी का हमारे YouTube चैनल मल्टी माइंड क्लास में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पुस्तकें, और इसका पार्ट 1 हो चुका है, तो पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकें पार्ट 2 में कुछ प्रमुख पुस्तकें। और आज की पुस्तक का जो खास बात यह रहेगी कि जो भी पुस्तकें नामों पे खत्म होती है, महत्वपूर्ण पुस्तकें पार्ट 2। अब हम उन सभी पुस्तकों के विषय पे बताएंगे जिनके लास्ट में नामा लगा होता है। जैसे आपको बताना पड़ेगा कि बाबरनामा ये किसकी पुस्तक है, हुमायूं नामा बताना पड़ेगा, इसके साथ साथ अकबरनामा, और बताना पड़ेगा आपको कि शाहजहांनामा, फिर आप लोग बता देंगे शाहनामा, इसके बाद बताएंगे बादशाहनामा, और आप लोग बताएंगे जफरनामा, और इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे गजनामा। तो इतनी किताबें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सब में क्या लगा हुआ है, सबके लास्ट में नामा लगा हुआ है। तो आप लोग इस तरह से टारगेट कर सकते हैं कि हमें अभी नामा वाली किताबें याद है कि नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो अकबरनामा थी ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। एक ये याद कर लेंगे, अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी, अबुल फजल। हुमायूं नामा किसने लिखी थी, तो ये जो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी, ये याद रखेंगे। बाबरनामा क्या था, तो ये थी बाबर की आत्मकथा जिसको स्वयं बाबर के द्वारा लिखा गया था, ये आपने याद कर लिया। फिर शाहजहांनामा किसके द्वारा लिखी गई थी, तो क्या जवाब देंगे कि ये इनायत खां द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा, इनायत खां के द्वारा लिखी गई थी। शाहनामा बहुत ही फेमस है, किसकी है, तो ये आपकी फिरदौसी की है। शाहनामा किसकी है, फिरदौसी की है, ये आपने याद कर लिया। बादशाहनामा किसकी है, तो ये है अब्दुल हमीद लाहौरी, याद करेंगे। तो ये पुस्तक भी तैयार होगी। अब बात आती है कि जफरनामा क्या था और गजनामा क्या था। जफरनामा और गजनामा, तो पहले बात कर लेते हैं जफरनामा की। तो जफरनामा क्या था, एक पत्र था। ध्यान दीजिएगा, जफरनामा एक पत्र था जिसको किसने लिखा था, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया था। अब किसको लिखा गया था, तो ये लिखा गया था औरंगजेब। तो आपसे कभी पूछते कि जफरनामा क्या है, तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा औरंगजेब को लिखा गया जो पत्र है उसे हम लोग जफरनामा के नाम से जानते हैं। और क्या याद करेंगे कि जो गजनामा ये क्या है, तो ये जो महाभारत का अनुवादित ग्रंथ, महाभारत का जो अनुवादित ग्रंथ है, अनुवादित ग्रंथ ये क्या था, तो ये आपका गजनामा था। इतनी पुस्तकें हम लोगों ने डिस्कस की। अभी एक और खास बात आपको बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर से अकबरनामा किसकी है,
अबुल फजल की, हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम। और ये गुलबदन बेगम कौन थी? तो हुमायूं की बहन थी। बाबर नामा किसकी है? तो ये बाबर की आत्मकथा है। शाहजहां नामा इनायत खां, आप लोग याद रखेंगे। पातशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी की है। शाहनामा किसकी है? फिरदौसी की है। जफरनामा क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह ने जो औरंगजेब को पत्र लिखा था उसे हम लोग क्या कहते हैं? जफरनामा कहते हैं। वैश्यनामा क्या था? कि जो महाभारत का जो अनुवादित ग्रंथ था वो आपका था जफरनामा। ठीक है, जो महत्वपूर्ण बात हमने बोली थी, तो ऐसे दो मुगल शासक के नाम बताइए जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। एक तो आप देख रहे होंगे कि बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, एक और बताना है, तो क्या नाम होगा उनका? उनका नाम होगा जहांगीर। क्या नाम होगा? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। किस नाम से लिखी है? तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है? तुजुक ए जहांगीर। इससे आप लोग याद करेंगे कि वो दो मुगल शासक जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, तो क्या जवाब होगा कि बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। अब इन दोनों में एक खास बात और है कि दोनों का मकबरा भारत में नहीं है, भारत से बाहर है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण बातों के साथ महत्वपूर्ण पुस्तकें पार्ट 2 आपका खत्म हुआ है। और हम लोग क्या करेंगे, एक अभी पार्ट 3 भी लेके आएंगे पुस्तकों का। तो आप लोग आराम से याद करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, सभी महत्वपूर्ण पुस्तकें डिस्कस कर ली जाएंगी। धन्यवाद।